दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद इस समय नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर है। कल जे बाइडेन से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि वो एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं मेडिसन स्क्वायर पर, और हो सकता है कि उसमें ट्रंप भी मौजूद हो। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या एक भारतवंशी महिला के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप को सभा में बुलाएंगे? यानी डोनाल्ड ट्रंप को बुला करके फिर पिछले बार वाला नारा दोहराएंगे, अब की बार ट्रंप सरकार? अगर ऐसा करते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी की राजनीति पर क्या असर होगा, ये बड़े आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर नहीं, मैं दूसरे मुद्दे पर आपको लेकर के चलना चाहता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के वर्जीनिया में जो बयान दिया था एक सवाल के जवाब में, उस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो विरोध किया और जो धमकियां दी, उसको लेकर के राहुल गांधी ही नहीं, वो तो निडर व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग और जो राहुल गांधी से प्रेम करते हैं वो लोग भी चिंतित थे, आशंकाओं में घिरे हुए थे कि कहीं राहुल गांधी के जीवन को कोई खतरा ना हो। ये खतरा पैदा करने की क्या कोशिश हो रही थी? राहुल गांधी को जब ये धमकी दी जा रही थी तरविंदर मारवाह की तरफ से कि जो हाल तेरी दादी का हुआ है वही हाल तेरा भी होगा, जब रवनीत सिंह बिट्टू ये कह रहे थे कि राहुल गांधी तो आतंकी नंबर 1 है, तब इसके पीछे खेल क्या था, बीजेपी की मंशा क्या है, जरा इसको भी समझिएगा। और राहुल गांधी का इतना ज्यादा विरोध क्यों बीजेपी ने किया, इसको भी समझने की जरूरत है, और थोड़ा नए एंगल से मैं बात करूंगा। दरअसल राहुल गांधी ने वर्जीनिया में जो बात कही थी, एक सिख समुदाय के व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कि मेरी जो राजनीति है, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप भारत में जाएं तो आप कड़ा पहन सकें और आप पगड़ी धारण कर सकें, आप गुरुद्वारा में बेहिचक बिना डरे जा सकें। और ये सिर्फ आपके बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये किसी भी धर्म के बारे में है। तो मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो राजनीति है, वो इसको लेकर के है। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको दूसरे ढंग से दुष्प्रचारित किया और कहा कि राहुल गांधी तो सिख समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत को बदनाम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत में सिख लोग कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते और गुरुद्वारा नहीं जा सकते। बल्कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरी चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी आगे जो बात कहते हैं उस पर चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी ने आगे आरएसएस पर हमला किया था। राहुल गांधी का जितना तीव्र विरोध बीजेपी की तरफ से देखा गया, वो दरअसल असली कारण यह है कि राहुल गांधी जब जब आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं तब तब राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी आसमान सिर पर उठा लेती है और राहुल गांधी को गालियां दी जाती हैं, राहुल गांधी को अपशब्द कहे जाते हैं, राहुल गांधी को धमकियां दी जाती हैं। तब जब आरएसएस के खिलाफ बोला जाए, राहुल गांधी अगर केवल बीजेपी के खिलाफ बोलते, राहुल गांधी केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते, राहुल गांधी केवल भाजपा की सत्ता के खिलाफ बोलते, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा था कि दरअसल आरएसएस की मानसिकता ये है कि वो दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो एक भाषा और एक संस्कृति की बात कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई राजस्थान से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई कर्नाटक से होगा, कोई केरल से होगा, और सारे लोग अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपने मूल्यों को लेकर के स्वाभिमानी होंगे, सम्मान करते होंगे हर व्यक्ति अपने संस्कृति का। लेकिन आरएसएस ये चाहती है, आरएसएस की ये मंशा है कि सारी संस्कृतियां
कमजोर साबित हों। एक संस्कृति के सामने दूसरी संस्कृति छोटी है, ये आरएसएस स्थापित करना चाहती है। एक भाषा के सामने दूसरी भाषा कमतर है, ये आरएसएस स्थापित करना चाहती है। एक रीति, एक मूल्य, एक धर्म के सामने दूसरे धर्म कमजोर हैं, दूसरे धर्म साधारण हैं, ये आरएसएस स्थापित करना चाहता है। ये बात जब राहुल गांधी कह रहे थे तो वो आरएसएस पर सीधा अटैक कर रहे थे। जाहिर तौर पर आरएसएस पर अटैक करना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बीजेपी का वो पितृ संगठन है। उसको एक लोक कथा के आधार पर अब ये कह सकते हैं कि जो बाबा की जान है वो तोते में है। तोता नागपुर में बैठा हुआ है और उस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। असली जो वैचारिकी आती है वो आरएसएस की तरफ से आती है, जिसे बीजेपी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल गांधी ने जो सिख समाज को लेकर के बात कही थी, चूंकि एक व्यक्ति सामने बैठे हुए थे, उनका नाम पूछ करके ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने लोगों को लगाया, मोदी ने अपने लोगों को लगा करके राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश की कि जिससे सिखों के भीतर से ही कोई गॉड से पैदा हो जाए। और ये जब कहा गया कि जो तेरी दादी का हाल होया है वो तेरा हाल होगा। हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी को उनके दो अंगरक्षकों ने, जो इत्तेफाक से सिख समुदाय से थे, उन्होंने 32 गोलियां उनके शरीर में उतारी थी। ये जानते हुए भी इंदिरा गांधी को ये मालूम था, राव और आईबी ने उनको इनपुट दिया हुआ था कि उन्हें सिख अंगरक्षकों से खतरा है, लेकिन इंदिरा गांधी ने दो टूक कहा था कि हम अपने अंगरक्षकों पर आशंका नहीं व्यक्त कर सकते, संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि सिख दो अंगरक्षकों के प्रति संदेह रखने का मतलब है कि उस पूरे कौम पर, पूरे समुदाय पर संदेह व्यक्त करना, और ये हम नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ये भी समझ गई थी कि हो सकता है कि उनकी मौत हो जाए। जब वो भाषण दे रही थी कि मेरा खून का एक एक कतरा इस जमीन के लिए होगा, इस धरती के लिए होगा, तो शायद उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि उनकी हत्या की जा सकती है। लेकिन बावजूद उसके वो सिख समुदाय का रिस्पेक्ट करते हुए कोई संदेह व्यक्त नहीं करती। जब बार बार ये कहा गया कि राहुल गांधी ने तो सिख धर्म का, सिख संप्रदाय का अपमान किया है, तो दरअसल उकसाने की कोशिश की जा रही थी। राहुल गांधी को जब आतंकी नंबर 1 बताया जा रहा था, तो किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाने की कोशिश की जा रही थी जो गॉड से बन जाए। जिस तरह से गांधी जी की हत्या गॉड से नहीं की थी, उसी तरह से कोई राहुल गांधी पर भी अटैक करते हैं। लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी गच्चा खा गई, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, एसजीपीसी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के उस वक्तव्य का समर्थन किया और बीजेपी के द्वारा की जा रही आलोचना की मुखालफत की, और ये कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो सिख संप्रदाय के खिलाफ हो। राहुल गांधी ने व्यापक स्तर पर बात की है कि वो एक ऐसा देश चाहते हैं जहां हर धर्म का व्यक्ति अपने परंपराओं और मूल्यों का अनुपालन कर सके, उसके लिए कोई खतरा ना हो। हर राज्य का व्यक्ति वो अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों का अनुपालन कर सके, अपनी भाषा का अनुपालन कर सके। इसके लिए देश में एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो जो बात राहुल गांधी ने कही ही नहीं थी, उस बात को भारतीय जनता पार्टी के हरदीप पुरी हों, बट्टू हों या तरविंदर मारवाह हों, इन सब के जरिए एक ऐसा आक्रामक माहौल पैदा किया गया जिससे राहुल गांधी की जान खतरे में आ जाए। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, और वही वीडियो है जो उन्होंने वहां पर बोला था। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैंने अगर ये कहा है कि सिख धर्म के व्यक्ति को कड़ा पहनने, गुरुद्वारा जाने और पगड़ी बांधने की आज़ादी हो, तो इसमें मैंने क्या गलत कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैंने इसमें कुछ गलत बोला है।
और मैं तो ये चाहता हूं कि देश में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर भाषा, हर संस्कृति और हर राज्य का व्यक्ति अपने तमाम मूल्यों को और अपनी तमाम संस्कृति भाषा का अनुपालन कर सके। ये आज़ादी होनी चाहिए और इसी आज़ादी के लिए मैं सड़क पर संघर्ष कर रहा हूं। मेरी राजनीति इसी के लिए है। मेरी राजनीति केवल सत्ता पाने के लिए नहीं है, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि भारत में सहिष्णुता को बरकरार रखने के लिए, भारत में धर्म की आज़ादी के लिए, भारत में संस्कृति और मूल्य परंपराओं के अपने अनुपालन की आज़ादी के लिए हमारा संघर्ष है। ये राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो उस बात से इत्तेफाक एसजीपीसी ने भी किया और अब ऐसा लगता है कि ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो तमाम नेता राहुल गांधी के खिलाफ उसी तरह से बात कर रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि एसजीपीसी को उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो राहुल गांधी की बात को मिसकोट करके और उकसाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की एक किस्म की हत्या की सुपारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एसजीपीसी को कार्रवाई करनी चाहिए, उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि कोई भी राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से मिसकोट करके उनके वक्तव्य को, उनके खिलाफ नफरत पैदा नहीं करेगा। अब देखना यह है कि जो नरेंद्र मोदी गए हैं अमेरिका, उस अमेरिका में सिख संप्रदाय के लोगों के साथ जो उनका भी राब्ता होना है उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। जो बाइडेन ने आज ही सिख संप्रदाय के लोगों से मुलाकात की और उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें खालिस्तानी समर्थकों के प्रति संवेदनशील माना जाता है। क्या ये नरेंद्र मोदी के लिए मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जो यहाँ से लेकर के गए, जो पन्नू का भी मैटर था, वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को एक तरह से चेक किया गया है। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को एक दे दिया गया है, हिदायत दे दी गई है कि अगर आप ट्रंप के समर्थन में खड़े होते हैं, जैसा कि सूचना मिल रही है कि मेडिसन स्क्वायर पर कल नरेंद्र मोदी एक सभा करने जा रहे हैं भारतवंशियों की, भारत के लोगों की, और उसमें ट्रंप भी शिरकत कर सकते हैं। अगर ट्रंप शिरकत करते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी ये बोलेंगे अब की बार ट्रंप सरकार? और फिर उनके सामने जो कमला हैरिस हैं, जो भारतवंशी हैं, जिनकी माँ भारत की रही हैं, क्या कमला हैरिस के खिलाफ नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को अपने घरेलू मैदान पर भारत में किन राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? और सिख संप्रदाय क्या अमेरिका में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा या फिर राहुल गांधी के उस बात से इत्तिफाक रखता है? और आज जो लोग जो बाइडेन से मिलने के लिए पहुंचे थे, जाहिर तौर पर वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले हैं, क्योंकि एक पोस्टर वहां से आया जिसको बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की उस पूरी यात्रा की आलोचना हो रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो लोग खड़े हुए हैं और राहुल गांधी के समर्थन में स्पष्ट तौर पर एसजीपीसी भी खड़ा हुआ है और सिख समुदाय के लोग भी खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं बोला था जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। शुक्रिया।